Hi, good morning. My name is JP Moria and friends मैं आज जैसे as every Sunday I come live no today मैं अपने गांव से लाइव कर रहा हूं। आज मैं यहाँ कोहरा ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं आपको दृश्य दिखा दूं, है ना। मैं अभी पूरब की तरफ चल रहा हूं क्योंकि ताकि सूरज की रोशनी मेरे जो है शरीर पे मतलब मेरे फेस पे डायरेक्ट पड़ती रहे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो मैं जो है अभी आपसे आज पिछली वीडियो में तो मैं गांव की बात हमने शेयर की थी। आज मेरा जो अभी जो सीरीज आप देख रहे हैं जो मैं फियर पे काम कर रहा हूँ। तो फियर माय डियर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि क्या आपको डर है ना, क्या आप डरते हैं, तो मोटा मोटा लोग जवाब देंगे हम नहीं डरते। लेकिन ये सच नहीं है। रिसर्च कहता है इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, सब में डर होता है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि इवन बैक्टीरिया वायरस में भी शायद डर होता होगा, इसीलिए वो हर बॉडी पे जो है वहाँ पे जाने से डरते हैं मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल है कि आप पता नहीं चलता। तो डर तो हर व्यक्ति में है। डर जो है कि कई प्रकार होते हैं। जैसे आप किसी सिटी में अगर चल रहे हैं और वहाँ बहुत सारी ट्रेन्स वगैरह या बहुत सारी व्हीकल्स वगैरह आती जाती हैं, तो आपको एक रोड पे भी फियर लगा रहता है। जैसे मैं यहाँ पे वॉकिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी अगल बगल में दृष्टि रहती है ना। तो फियर पे ही मैं आज बात करूँगा कि हम फियर को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसी इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ऐसे फियर होते हैं जो परमानेंट होते हैं और बहुत सारे फियर जो है वो टेम्परेरी होते हैं। कुछ फियर हमारे अंदर हमेशा काम करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो आज हम फियर के बेसिक जो है, क्योंकि इसके डिटेल वो मैं अगले संडे अगली वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे हम बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे। तो बेसिक स्टेप्स के लिए फियर को अपने अंदर जो हमें तरक्की करने में, हमें सक्सेस पाने में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे रोकते हैं, तो हम बेसिक आज फियर पे कैसे काम करें उस पर बात करूँगा। तो उसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप यह है कि जिसका डर हो उसे कर डालो अब सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ऐसा है कि जिसमें आपको डर लगता है ना, तो कहते हैं कि जिसमें डर लगता है तो डर का जो एंटीडॉट्स है ना, वो है एक्ट, मतलब कर डालो। सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब कंडीशन में क्या क्या है वो आप जानेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कहा कि जो जैसे आप 20वीं मंजिल पे गए और आपको लगता है नीचे डर लगता है और आप जो है वहाँ से कूद जाएं, तो ये आपको हार्मफुल होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नेचर ने जो हमें फियर यानी डर जो दिया हुआ है, ये हमें ज़िंदगी देने के लिए दिया हुआ है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग चंद्र प्रकाश जी। तो इसी की बदौलत हम जिंदा हैं और ये हमें प्रकृति जो है ऑलरेडी हमारी मेमोरी में डिज़ाइन करके देती है। जैसे आपको अगर तैरना नहीं आता तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जो है अगर पानी से डर लगता है तो आप उसमें कूद जाएं और आपको तैरना नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहली कंडीशन है कि अपने फियर को ये समझें। हमारे जीवन में फियर जो है एक तो रियल होते हैं और एक इमेजिनरी होते हैं, राइट। तो रियल फियर जैसे मैं एग्जांपल करूं, उदाहरण के तौर पर जब आप 20वीं मंजिल पर चढ़ते हैं और वहाँ से आप अगर कूदेंगे तो वो तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये फियर अपनी हमारी सुविधा के लिए है, करेक्ट। दूसरा, अगर बहुत सारे इमेजिनरी फियर हैं जो रियल नहीं होते, राइट, रियल नहीं होते हैं। जैसे आपको स्टेज पर जाकर बात करने में, है ना, वहाँ पर आपको डर लगता है, तो ये रियल फियर नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो पहला चीज़ है कि फियर को अगर आपकी ऐसे मोटा मोटा जो है 16 प्रकार के डर होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसकी डिटेलिंग यहाँ नहीं दूंगा, वीडियो बहुत लंबी होती है। उसके लिए हमारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो फियर में जो है पहली बात तो इमेजिनरी जो फियर होते हैं,
जो काल्पनिक डर होता है ये बहुत ज़्यादा लोगों में भरते जा रहा है और रियल में नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि आज लोग जो है कॉकरोच और छिपकली, कॉकरोच यानी तिलचट्टा है ना, इससे भी कूद के भाग जाते हैं, इससे भी डरते हैं। तो ये काल्पनिक इस प्रकार बहुत सारे फियर हैं जो हमारे जीवन में भरे पड़े हैं। आप टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फियर क्रिएट करे जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, योर जेंडर, योर कंट्री, योर रिलीजन, यू आर ऑलवेज बीइंग बम्बार्ड बाय सम फियरफुल थिंग्स। तो उस फियर को हम धीरे धीरे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बेसिक बता रहा हूँ, अगली वीडियो में और भी डिटेल बताऊँगा और वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो अभी पहली बात, जब भी फियर को हमेशा एनालिसिस करें, जिस भी चीज़ का आपको फियर लगता हो उसको एनालिसिस करें, वो इमेजिनरी है या रियल है, राइट। वो अगर रियल है, जैसे आप शेर के सामने जाएंगे तो आपको खतरा कर सकता है, वो रियल है, वो प्रकृति ने मतलब वो जानवर है और उससे आपको बचना है। आप 20वीं मंजिल पे जाएंगे और वहाँ पे कूदेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन और अगर आप जो है पानी में तैरना नहीं आता और आप वहाँ पर कूद जाएंगे तो प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और फिर आप पानी में जा सकते हैं, राइट। आपको स्टेज पर जाकर बात करनी है तो ये रियल फियर नहीं है, ये जो है काल्पनिक फियर है। तो दूसरा पहला पॉइंट तो ये है कि देखना है आपको वो फियर रियल है या इमेजिनरी है, काल्पनिक फियर है जो आपके जहन में बैठा है। दूसरा फियर है आपको डेंजर। पॉइंट नंबर 2 इज डेंजर। तो आप जब भी जो भी डर लगता है तो उससे आप देखिए कि मुझे इससे खतरा क्या है, राइट। मैं इस समय गांव से काफ़ी दूर आ गया हूँ, करीब 2-3 किलोमीटर है ना, ज़्यादा ही होगा है ना। तो कोहरा काफ़ी है और सड़कें तो वाह, सिटी को जो है फ्लॉप कर देती हैं। तो ये मैंने सोचा आपको दृश्य दिखा दूं। तो डेंजर, जब भी जैसे मैंने बताया कि आप सेकंड पॉइंट देखें कि मेरे इस फियर को यानी काम करने से मुझे कोई शारीरिक या हानि तो नहीं होगी, राइट। तो हमेशा डेंजर को देखें, आपको या आपके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये हमेशा डेंजर पॉइंट को देखें। तो पहला पॉइंट है कि आप पहले इमेजिन देखें कि ये मेरे अंदर जो डर भरा है ये काल्पनिक है या रियल है। दूसरा पॉइंट ये देखें कि उससे डेंजर यानी खतरा किसको है, मुझे कितना खतरा है, मेरे जान माल को कितना खतरा है ना, और मेरे इर्द गिर्द किसी चीज़ को खतरा है। और अगर नहीं है तो तीसरी चीज़ है कर डालिए। अब करने के लिए कभी भी यहाँ मैं एग्जाम्पल ज़्यादा करके आपको मैं दूंगा स्टेज पे बोलने का। लगभग 95% लोगों को स्टेज का फोबिया होता है, फियर होता है ना। मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊं, जब मैं 4th क्लास में था तो हमने कंपटीशन लिया था और वहाँ ऐसा था कि आप जाएंगे स्टेज पे, आपको टॉपिक जो है वहीं पे मिलेगा, चिट्ठी रहती है और टॉपिक आपको निकालना है और जो भी आएगा उस पर बोलना है। और मैं जब वहाँ पे निकाला और जो वहाँ पे टॉपिक आया, मैं तो ब्लैंक हो गया, मैं कुछ भी नहीं बता पाया, मैं खाली ऊपर देख रहा था। उसके बाद जो डर बैठा कि मुझे शादी ब्याह के मंडप पर भी जाकर गिफ्ट देने में जो है एक प्रकार का फियर रहता था, है ना। तो उसको कहते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो स्टेज पे जैसे है आपको फियर का ये इशू है, तो वहाँ पर जो है आप पहली बात आपने देख लिया और आपको पता है कि अगर आप स्टेज पे बोलने जाना है तो ये काल्पनिक फियर है, आपको ऐसे भी बोलने आता है तो स्टेज पे जाइए। लोग टमाटर अंडे तो मारेंगे नहीं, है ना, वैसे भी महंगाई बढ़ गई है तो बहुत क्या होगा, लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, उनका काम है। और आप वहाँ पे, तो मैं ये जो मेरे पास फियर था ये मैं कॉलेज तक जो है इसको पालते, मतलब ये इतना फियर था। फिर चीज़ धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ी, फिर कॉलेज में मैं गया और फिर मैं कॉलेज में हमने प्रोग्राम किए, मैं पॉलिटिक्स में उतरा और वहाँ पर भी मैं लोगों के सामने बोलता था, जो भी बोलता था। तो और कैमरे के सामने भी हमने सीखा। तो कोई भी, मेरा ये कहना है कि इसमें जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं
उनको आगे चल के मैं अगर बोलना शुरू करेंगे तो ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तो डेंजर को आपने देखा, पहला पॉइंट है, उसको आपने देखा रियल है काल्पनिक है। तो स्टेज की बात है, ये काल्पनिक है और डेंजर किसी को नहीं है, आपको भी अंडे वंडे मारेंगे नहीं। और तीसरा चीज़ है कि आप उसे कोई वैसे एक्ट को करने के लिए कम से कम एक प्रक्रिया बता रहा हूँ, आप उसको ज़रूर ध्यान देंगे। मैं यहाँ रुक के बताता हूँ। जैसे आपने अभी स्टेज पे बोलना है तो आपने क्या करना है, जस्ट लंबी सांस लेना है और सांस लेते समय इमेजिन करिए कि वो सांस आपकी नाभि से जा रही है, ऐसा इमेजिन करिए और उसे मुंह से छोड़िएगा। इस प्रकार से आप 3-4 बार सांस लें, आपके अंदर न्यूरॉन्स जो है जागृत हो जाएंगे। और फिर लास्ट पॉइंट है एक्ट कर डालिए। चौथा पॉइंट में आप जो है एक्शन ले लीजिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। तो फियर भगाने का, जो आपको लाइफ में बहुत जगह, आपके पास प्रतिभा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास ज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान तो है ही, ऑफकोर्स सभी को है, लेकिन लोगों के सामने हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये बेसिक चीज़ हमने बताया कि आगे की जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम और भी साइंटिफिक चीज़ें बताएंगे और उसको आप जानकर थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। तो ये 4 पॉइंट आज पहला जो है, अगले संडे को हम ये बताएंगे इससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन कि आप कैसे एनालिसिस करें। बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको मैं सीख कर इम्प्लीमेंट करता हूं और इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को शेयर करता हूं। मैं जब आप लोगों से शेयर करता हूं तो ये भी एक प्रकार से, यानी मैं कोशिश करता हूं कि क्या मैं अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों को अपनी बात प्रॉपरली कह पा रहा हूं या नहीं। क्या आपके इमेजिनरी दिमाग में जो मेरे शब्दों द्वारा पिक्चर फिल्माए जाते हैं वो सही है या नहीं, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या मेरी बातें समझ में आती हैं, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको जो है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप जो है उसे भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जो है उसे शेयर करें, ताकि लोगों के पास भी, लिंक दिया हुआ है नीचे फेसबुक पे अगर देख रहे हैं। तो आज इसके साथ ही मैं आज का ये यहाँ पे मेरा जो लाइव सेशन है समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे जब भी देखें ध्यान से देखें, और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सलाम।